राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पूरे भारत में 725 जिलों में जिला लेवल पर रैलियों का आयोजन किया गया है। इसमें भारत राष्ट्रव्यापी ये रैली मोर्चा हमारा हो रहा है। इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये रैली की जा रही है। पहला मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करना। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना जो भी होने जा रही है, जो कॉलम बनाए गए उसमें SC ST का कॉलम दिया गया, लेकिन ओबीसी का कॉलम नहीं दिया गया। मंडल कमीशन के द्वारा अभी ये एक बात कही गई थी कि ओबीसी की जातीय जनगणना होना चाहिए, होगा कितना आंकड़ा होना आता है, लेकिन ओबीसी की जनगणना वर्तमान सरकार नहीं करना चाहती है और उन्होंने उसका कॉलम हटा दिया है वहाँ। तो हमारा ये कहना है कि जो जनगणना हो रही है उसमें SC ST के साथ साथ ओबीसी का भी कॉलम उसमें होना चाहिए। इसके लिए हमने ये ज्ञापन सौंपा है। दूसरा मुद्दा है कि UGC जो कानून जो संसद में पास किया गया था और उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन्होंने स्टे लगा दिया गया। 16 जनवरी को संसद में उस बिल को पास किया गया और 3 दिन के अंदर 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उसको स्टे दे दिया। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई है और उन्होंने उसको स्टे दे दिया। UGC कानून तो शिक्षा समानता का अधिकार के लिए है। SC ST OBC और कोई भी अन्य हो कि समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन ये SC ST OBC के साथ भेदभाव होता है, उसके साथ प्रताड़ना होती है और इसीलिए वो कानून लाया गया कि किसी विद्यार्थी के साथ प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। आपने इसके पूर्व में देखा होगा बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, जैसे यहाँ पर राहुल वेमुल्ला का देख लो या रोहित वेमुल्ला है, पायल तड़वी है और भी अन्य मध्य प्रदेश में भी ऐसे केसेस हमारे पास देखने को मिलते हैं कि वो सुसाइड विद्यार्थी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में होते हुए। तो उसको ऐसा प्रताड़ना ना हो, किसी का साथ ऐसा अन्य अत्याचार ना हो, इसीलिए UGC कानून लाया गया था, लेकिन उस पर भी रोक लगाया गया। तीसरा जो 2011 के पहले जो शिक्षक लोग जो आए गए भर्ती हुए थे, उसकी योग्यता के आधार पर उनकी भर्ती की गई थी, लेकिन अभी नया कानून पास किया गया है कि उनके साथ एग्जाम ली जाएगी, उनकी परीक्षा ली जाएगी और उसके परीक्षा में पास होते हैं तो उसको रखा जाएगा या उसको निकाल दिया जाएगा। इस तरह से जो भेदभाव किया जा रहा है कि वो योग्यता है तभी तो उसको दिया गया। 12वीं के बाद D.Ed करते हैं तब पहली से लेकर 4वीं तक पढ़ाया जाता है। BA के बाद में D.Ed किया जाता है तब तो उसको 8वीं के बाद 10वीं तक पढ़ाने का मौका मिलता है। जो MA के बाद M.Ed करता है या PhD करता है, इसलिए वो कॉलेज में पढ़ाता है, तो उसके साथ में उसको कोर्स तो किया जाता है। उसके बावजूद भी ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ने के लिए, शिक्षकों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग देने के बावजूद अब ये इस तरह से जो बिल ला रहे हैं और जिनके 5 साल नौकरी बची है, 3 साल नौकरी बची है, उसको तुम एग्जाम पास करो नहीं तो तुम्हारी नौकरी खतरे में। तो ये इस तरह की धमकी वाले जो काम है, ऐसे बिलों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसको तुरंत निरस्त करना चाहिए। ऐसा भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय बचाव मोर्चा के माध्यम से हम आह्वान करते हैं। जय भीम, जय मूल्यवासी नमो। जय पिचासी, ये आजादी झूठी है। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।